जब बोलेगा हिंदुस्तान। और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अयोध्या उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या रामनगरी में चल रही रामलीला, जहां पर फिल्मी सितारों की धूम मची है। अयोध्या नगरी में फिल्मी सितारों ने रामायण का अभिनय करते हुए दर्शकों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि दिखाई। जाने माने फिल्मी सितारों ने प्रभु राम एवं माता सीता एवं राजा दशरथ सहित अनेकों प्रकार के अभिनय किया गया, जहां पर फिल्मी सितारों ने रामायण का अनुसरण कराया। हमारे अयोध्या जब बोलेगा हिंदुस्तान जिला संवाददाता सूर्यांश मिश्रा के अनुसार अयोध्या नगरी में राम का अभिनय फिल्मी कलाकारों ने किया। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान अयोध्या जिला संवाददाता सूर्यांश मिश्रा से प्रभु राम का किरदार निभाते हुए फिल्मी कलाकार से हुई खास बातचीत, जिसने कहा कि हम राम का किरदार को निभाते हैं मगर राम के परम भक्त भी हैं। हम प्रत्येक वर्ष प्रभु राम के दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं जब बोलेगा हिंदुस्तान अयोध्या संवाददाता सूर्यांश मिश्रा के साथ फिल्मी कलाकारों से हुई खास बातचीत के अंश। हम मौजूद हैं इस समय अयोध्या की भव्य रामलीला में। हमारे साथ हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता राहुल बूचर जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको अयोध्या की रामलीला में कैसा लगता है। सर, जब बोलेगा हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब आप अयोध्या की धरती पर आते हैं और प्रभु श्री राम जी का किरदार स्टेज पे करते हैं तो आपको कैसा सर लगता है? मेरे को तो ऐसा लगता है मेरा दूसरा घर है और अयोध्या जी से इतना प्यार हो गया, इतना ज़्यादा सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता। मैंने 2 तारीख को वापस जाना था एक दिन के लिए, पर अब मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आप लोगों का प्यार इतना भव्य है। तो सर, एक सवाल मेरा और है कि जब आप स्टेज पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, प्रभु श्री राम जी साक्षात प्रकट हो गए हैं। वो युग फिर से लौट के वापस आया है और हमारे दर्शक इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। आप सर इस चीज़ को किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि आप ऐसा बोल रहे हैं और आप ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। कलाकार के लिए इससे ज़्यादा बड़ी और कोई चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ नहीं हो सकती। और ये भी सच है कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम का मेरे अंदर वास है और पिछले 2 साल से जब से मैं इस किरदार को निभा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समाये। और जब मैं बद्रीनाथ जी गया, बद्रीनाथ जी पे मैंने उनके हाथ जोड़े और मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगी विष्णु भगवान से कि मैं इस किरदार को अयोध्या जी की पावन नगरी में कोई त्रुटि ना हो और इतनी अच्छी तरह इसको निभा पाऊँ। और बस तब से ऐसा आशीर्वाद मिला है कि मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा कि मैं कैसे करूँगा, कैसे इस कैरेक्टर को बनाऊँगा, कैसे लाऊँगा। बस लाइट्स ऑन होते ही मेरे अंदर ये कैरेक्टर जीवंत हो जाता है, ऐसा लगता है। तो सर, ये रामलीला शाम 7 से 10 तक 3 घंटे लगातार आती है और आप लगातार स्टेज पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कुछ थकावट सी महसूस हो रही है या कुछ ऐसा? देखिए, थकावट होती है, इंसान है हम, भगवान तो है नहीं। थकावट भी होती है, पसीना भी आता है, मच्छर भी वहाँ पे बहुत हैं, कीड़े भी बहुत हैं, लेकिन जो एक राम स्वरूप जिसको मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा नहीं लगता अगर मैं अपना पसीना पोंछता रहूँ, बार बार कीड़ों को हटाता रहूँ या कुछ करता रहूँ। अब जो परिस्थिति है उसमें काम तो करना पड़ेगा और ये हमारे हिंदुस्तान की अभी परिस्थिति है तो है, उसमें कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि जो भगवान का किरदार जैसा मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे को उस किसी भी और चीज़ का फ़र्क पड़ता है इस किरदार को निभाने से पहले। और तभी आज हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और हमारी जो भव्य रामलीला है ये 23 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देख ली है। अब तक के दर्शक इस साल के 23 करोड़ हैं। पिछले साल 22 करोड़ थे और उससे पिछले साल 16 करोड़ थे और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने कायम किया है। और विश्व में सबसे बड़ी रामलीला अयोध्या जी की रामलीला है, आप लोगों की वजह से, जिसकी वजह से आज ये सबसे वर्ल्ड की बेस्ट रामलीला। सर, हमने देखा कि पिछले साल आप प्रभु श्री राम जी की कॉस्ट्यूम में रामलला के दर्शन करने गए थे, तो क्या सर इस बार भी आप जाएंगे? इस बार भी जाएंगे, कल या परसों जाएंगे। तो सर, जब आप रामलला के दर्शन करने प्रभु श्री राम जी के किरदार में एकदम गए थे कॉस्ट्यूम में, तो सर आपको कैसा अंदर से फील आया था? सर, फील तो ऐसा आया था कि मतलब कि प्रभु अपने घर लौट रहे हैं, ऐसा फील आया था। नो बट सीरियसली मेरे को उस कॉस्ट्यूम में वहाँ पर जाने का बहुत मन था क्योंकि हमारा कॉस्ट्यूम इतना दूर से आया था, नेपाल से बना था वो कॉस्ट्यूम। और सिर्फ उस कारीगर ने, विष्णु पाटिल है उनका नाम, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के किरदार को जीवंत करने के लिए वो कॉस्ट्यूम बनाया। तो मेरा ये मन था कि मैं उस कॉस्ट्यूम को भी रामलला के दर्शन कराऊं और ये वाला कॉस्ट्यूम रह गया, इसको मैं कल या परसों में ज़रूर कराऊंगा। तो सर, आपकी पिछले साल आपकी फैमिली भी आई थी, आपकी माता जी भी आई थी, तो सर
आपको कैसा लग रहा था कि जब एक माँ साक्षात अपने बच्चे को प्रभु श्री राम जी के किरदार में देखे और उसी जगह उसी धरती पे आकर के पूरी फैमिली एक साथ प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने पहुंची, तो सर वो उस समय का आपका फीलिंग्स या आपकी फैमिली की क्या थी? देखिए, ये तो शब्द नहीं है मेरे पास इस चीज़ को बयां करने के लिए। और मेरी माताजी और मेरी वाइफ और मेरी फैमिली और मेरी मासियाँ, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार इस बार भी आए थे। मेरी माताजी इस बार भी थी, परसों ही गई हैं। तो ये तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि कितना आनंदमय वो दृश्य होता है जिसमें मैं उनको अपने साक्षात सामने देखता हूँ और वो मेरे साथ मेरे हर प्ले को, मेरे हर किरदार को सपोर्ट करने के लिए इतने प्यारे तरीके से आती हैं। एक माँ का आशीर्वाद बना रहे, बस यही चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल और कि आप अयोध्या की धरती पे प्रभु श्री राम जी का किरदार कर रहे हैं, तो सर हमारे दर्शकों को आप कोई भी एज अ राम कोई एक संदेश चाहे देना? देखिए, मैं एक लंबा सा संदेश दूंगा और उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को सबको यही चीज़ कहूँगा कि राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारे। राम सत्य है तो रावण भी सत्य शाश्वत ही होगा, लेकिन सत्य हो मीठा ही, ऐसा सदा नहीं होता। कड़वे सत्य सुनाना भी तो काम तुम्हारा है इतिहास, कड़वे सत्य सुनाना भी तो काम तुम्हारा है इतिहास। तभी तो ले रखो ये राम की रामायण अपने पास। जय श्री राम सर। तो ये थे जाने माने अभिनेता राहुल गुर्जर जी, जिनको आपने अभी देखा। हम आपको अयोध्या की रामलीला की पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक कि आप देखते रहिए जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। मैं सूर्यांश मिश्रा, अयोध्या से। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।